हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के वर्ल्ड ब्रेल डे स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, वर्ल्ड ब्रेल डे के इस सेगमेंट में हम ऐसे लोगों को छुएं जिनकी सपनों की सिसकियों को सुनने वाला कोई नहीं होता। अब देखिए, ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों के लिए वो वरदान है जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति बोलने के अलावा अपने भावों को लिखकर भी व्यक्त कर सकता है। और इस लिपि के आविष्कार के लिए हम अमर श्री लुई ब्रेल के बहुत बड़े आभारी हैं। अमर इसलिए कहा उन्हें हमने क्योंकि उनको स्वर्गीय कहना हमारे ख्याल से उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। अब आइए दोस्तों, हम यानी टीन डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन आपको ये बताएं कि हम इस सेगमेंट को किन लोगों को समर्पित करना चाह रहे हैं। सबसे पहले यह सेगमेंट उन लोगों को समर्पित है जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभाएं हैं और एक सीमा के बाद वो हार मान जाते हैं। हाथ जोड़ करके उन लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी हम सबकी कि एक काम करिएगा, प्लीज मदद कर दीजिएगा हम लोगों की ये करके लुई ब्रेल जी की बायोग्राफी या जीवनी आप जरूर पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि लुई ब्रेल जी को ब्रेल लिपि को मान्यता दिलाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। अपने जीते जी वो ये काम नहीं कर पाए थे। और मजे की बात तो ये सुनिए कि जब वो नहीं रहे, इसके 100 साल बाद उनके देश यानी फ्रांस की सरकार क्या करती है कि इनके पार्थिव शरीर से माफी मांगती है कि साहब, हमने जीते जी आपकी इस प्रतिभा को पहचाना नहीं, मान्यता नहीं दी। सोच लीजिए आप, ये क्या है। इसके बाद धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ब्रेल लिपि का प्रसार होता है और अब हम उस दौर में हैं जब ब्रेल लिपि को उसकी बहुत ही अच्छी भावना, लुई ब्रेल की बहुत ही अच्छी भावना के कारण हम 4 जनवरी को यानी उनके जन्म दिवस को ब्रेल दिवस के रूप में मना रहे हैं, वो भी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में। कितनी बड़ी बात है ये, है ना? तो प्लीज आप हमेशा अपने साथ खड़े रहिए। ऐसे लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट जिनके पास वाकई बहुत प्रतिभा है, आप अपने साथ जरूर खड़े रहिए। आप अपने काउंसलर खुद बनिए और अगर आपकी प्रतिभा को समाज नकारता है तो कम से कम आप एक इकलौते ऐसे इंसान बनिए जो कि अपनी प्रतिभा को सम्मान दे पाए, है ना? करेंगे ना आप ऐसा? चलिए, आपने प्रॉमिस की, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी। अब दूसरी चीज, हम ऑब्वियसली इस सेगमेंट को उन लोगों को भी समर्पित करना चाहेंगे जो कि दृष्टिबाधित हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्रेल लिपि अब सीमित दायरे में हो गई है, सिमट गया है उसका प्रसार। लोग कम इस्तेमाल करते हैं इसको और लोग इसको सीखने की जरूरत नहीं समझते। तो वो कौन सा कारण है जिसको कि ब्रेल लिपि के इस्तेमाल के लिए सही माना जा सकता है? हम उन लोगों को यह बताना चाहते हैं। देखिए, आप एक बेसिक एग्जांपल लीजिए फ्रेंड्स। जैसे कि आप एक टेबल पे किताबें रख रहे हैं, टेबल बड़ी है लेकिन आप 100 किताबें एक ही साइड पे रख रहे हैं। जहां पे सारी रखी हैं वहीं पे रखते चले जा रहे हैं, चाहे किताबें
कितनी भी ऊंची वो हो गई हो, है ना, ऊंचाई कितनी भी बढ़ गई हो, किताबों का पिरामिड बन गया हो, लेकिन एक के ऊपर एक आप रखते चले जा रहे हैं। आप बताइए टेबल झुकेगी या नहीं झुकेगी? झुकेगी। आप बताइए किताबों के गिरने का डर ज्यादा होगा या नहीं होगा? आप बताइए अगर कमजोर टेबल हुई तो वो टूटेगी या नहीं टूटेगी? टूटेगी ना, क्योंकि किताबें तो भारी हैं। अब अगर आप बड़ी टेबल पे किताबों को उस तरीके से रखते, जैसे कि भाई 10 किताबें एक साइड में रखा, 10 किताबें दूसरे साइड में रखा, है ना, 10 किताबें उनके सामने रख दी, ऐसे आप रखे होते तो क्या टेबल टूटी होती? नहीं टूटी होती, है ना। इसी एग्जाम्पल के सारे आप ये समझिए कि ठीक है, आपकी ऑडियो बुक ज्यादा है, आपको सुनना ज्यादा पड़ता है, ठीक है, आप सुनिए। लेकिन जब आप नोट्स बना लेते हैं ब्रेल में, तो कहीं ना कहीं आप अपने कान को कम लोड देते हैं। जहां आपका कान 98% या 99% लोड सह रहा था, वहां उस लोड को आप 85% या फिर 50%, है ना, ज्यादा नोट्स जो बनाता है वो 10% तक भी लोड कम कर सकता है ना, 10% तक लाट सकता है कान के लोड को। सोचिए कितना फायदा हो गया आपको, है ना, क्योंकि आपको अपने कान से इमोशनल अटैचमेंट है ना। अगर आपके कान ही होंगे तो आप लंबे समय तक चीजें सुन पाएंगे, है ना, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक, तो इसलिए आप ब्रेल लिपि का इस्तेमाल जरूर करिए, ब्रेल जरूर सीखिए और बैलेंस्ड वे में अपनी पढ़ाई करिए, है ना। अपने कानों को भी जितना हो सके उनका लोड कम करिए और ब्रेल में नोट्स वगैरह बनाने की आदत डालिए, है ना, ताकि आप लंबे समय तक जितने अच्छे काम कर सकते हैं उतने अच्छे काम करिए, है ना। करेंगे ना ऐसा? तो चलिए, इसी बात के साथ आपकी प्रॉमिस हमने एक्सेप्ट कर ली, हमें याद है, और अब हम चाहेंगे आप सभी से इजाजत। सभी लोगों को उनके प्यार और उनकी दुआओं के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।